महाभारत के अनुशासन पर्व में आयु को बढ़ाने और घटाने वाले शुभ अशुभ कर्मों का वर्णन। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, शास्त्रों में कहा गया कि मनुष्य की आयु 100 वर्ष की होती है। वह सैकड़ों प्रकार की शक्ति लेकर जन्म धारण करता है, किंतु देखता हूँ कितने ही मनुष्य बचपन में ही काल के गाल में चले जाते हैं। इनका क्या कारण है? किस उपाय से पुरुष अपनी पूरी आयु तक जीवित रहता है? क्या वजह है कि उसकी आयु कम हो जाती है? क्या करने से यश मिलता है और किस कर्म के अनुष्ठान से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है? मनुष्य मन, वाणी अथवा शीत के द्वारा तप, ब्रह्मचर्य, जप, होम तथा औषध आदि साधनों में से किसका आश्रय ले जिससे उसका भला हो? तब भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, तुम जो कुछ पूछते हो उसका उत्तर दे रहा हूँ, सुनो। सदाचार से ही मनुष्य को आयु, लक्ष्मी तथा इस लोक और परलोक में कीर्ति की प्राप्ति होती है। दुराचारी पुरुष, जिससे समस्त प्राणी डरते हैं और तिरस्कृत होते हैं, इस संसार में बड़ी आयु नहीं पाता है। अतः यदि मनुष्य अपना कल्याण करना चाहता हो तो उसे सदाचार का पालन करना चाहिए। कितना ही बड़ा पापी क्यों ना हो, सदाचार उसकी बुरी प्रवृत्तियों को दबा देता है। सदाचार धर्म का और सचित्रता पुरुषों का लक्षण है। साधु पुरुष जैसा बर्ताव करते हैं वही सदाचार का स्वरूप है। जो मनुष्य धर्म का आचरण करता और लोक कल्याण के कार्य में लगा रहता है, उसका दर्शन ना हुआ हो तो भी मनुष्य केवल नाम सुनकर उससे प्रेम करने लगते हैं। नास्तिक, क्रियाहीन, गुरु और शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले तथा धर्म को ना जानने वाले दुराचारी मनुष्यों की आयु क्षीण हो जाती है। जो मनुष्य शीलहीन, धर्म की मर्यादा को भंग करने वाले तथा दूसरे वर्ण की स्त्रियों से संपर्क रखने वाले हैं, वे इस लोक में अल्पायु होते हैं और मरने के बाद नरक में पड़ते हैं। सब प्रकार के शुभ लक्षणों से हीन होने पर भी जो सदाचारी, श्रद्धालु और ईर्ष्या रहित होता है वह 100 वर्षों तक जीवित रहता है। जो क्रोधहीन, सत्यवादी, प्राणियों की हिंसा न करने वाला, दोष दृष्टि से रहित और कपट शून्य है, उस पुरुष की आयु 100 वर्ष की होती है। जो मनुष्य ढेले फोड़ता, तिनके तोड़ता, नख चबाता और सदा ही अशुद्ध एवं चंचल रहता है, उसे दीर्घायु नहीं प्राप्त होती। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात सूर्योदय से 1 घंटा पहले जागकर धर्म और अर्थ के विषय में विचार करें। फिर शैया से उठकर शौच स्नान के पश्चात आचमन पूर्वक दोनों हाथ जोड़े हुए प्रातः काल की संध्या करें। इसी प्रकार सायंकाल में भी मौन होकर संध्या उपासना करनी चाहिए। उदय, अस्त, ग्रहण और मध्याह्न के समय सूर्य की ओर कभी दृष्टि नहीं डालें। जल में भी उसकी परछाई नहीं देखें। ऋषि लोग प्रतिदिन संध्या उपासन करने से ही दीर्घजीवी हुए हैं। अतः द्विज मात्र को मौन रहकर प्रातःकाल और सायंकाल की संध्या अवश्य करनी चाहिए। जो द्विज दोनों समय की संध्या नहीं करते, उनमें धार्मिक राजा शूद्रों के काम करावे। किसी भी वर्ण के पुरुष को प्राय स्त्री से संसर्ग नहीं करना चाहिए, पर स्त्री सेवन से मनुष्य की आयु जल्दी ही समाप्त हो जाती है। इसके समान आयु नष्ट करने वाला संसार में दूसरा कोई कार्य नहीं है। स्त्रियों के शीर में जितने रोमकूप होते हैं, उतने ही 1000 वर्षों तक व्यभिचारी पुरुषों को नरक में रहना पड़ता है। केशों को संवारना, आँखों में अंजन लगाना, दांत मुंह धोना और देवताओं की पूजा करना, ये सब कार्य दिन के पहले पहर में ही करने चाहिए। मलमूत्र की ओर नहीं देखें, उस पर कभी पैर नहीं रखें। अत्यंत सिरे दोपहर को और सायंकाल में कहीं बाहर नहीं जाएं। ना तो अपरिचित पुरुषों के साथ यात्रा करें, न शूद्र के साथ और न अकेले ही। ब्राह्मण, गायें, राजा, वृद्ध, गर्भिणी स्त्री, दुर्बल और बोझ लिए हुए मनुष्य यदि सामने से आते हों तो स्वयं किनारे हटकर उन्हें जाने का मार्ग देना चाहिए। मार्ग में चलते समय परिचित वृक्षों और सभी चौराहों को दाहिनी ओर छोड़ना चाहिए। प्रातःकाल, सायंकाल, मध्याह्न, रात और विशेषता आधी रात के समय कभी चौराहों पर न रहें। दूसरों के पहने हुए वस्त्र और जूते नहीं पहने। सदा ब्रह्मचर्य का पालन करें। पैर पर पैर नहीं रखें। दोनों ही पक्षों की अमावस्या,
पौर्णमासी, चतुर्दशी और अष्टमी तिथि को स्त्री संग नहीं करें। दूसरों की निंदा, बदनामी और चुगली नहीं करें। किसी के मर्म पर आघात नहीं करें। क्रूरता भरी बात नहीं बोलें। औरों को नीचा न दिखावें। जिसके कहने से दूसरों को उद्वेग होता हो, वह रुखाई से भरी हुई बात पाप लोक में ले जाने वाली होती है। उसे कभी मुंह से नहीं निकालें। वचन रूपी बाण मुंह से निकलते हैं, जिनकी चोट खाकर मनुष्य रात दिन शोक में पड़ा रहता है। अतः जिनसे दूसरे मनुष्य के मर्म पर आघात लगता हो, विद्वान पुरुष को ऐसे वचनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बाणों से बिंधा हुआ और फरसे से काटा हुआ वन पुनः अंकुरित हो जाता है, किंतु दुर्वचन रूपी शस्त्र से किया हुआ भयंकर घाव कभी नहीं भरता। करनी, नालीक और नाराज ये यदि शीर में लग जाएं तो निकाले जा सकते हैं, किंतु वचन रूपी कांटे का निकाला जाना असंभव है। वह सदा हृदय में कसकता रहता है। हीन अंग अर्थात अंधे, काने आदि, अधिक अंग, छांगुर आदि, अपाड़, निंदित, क्रूप, धनहीन और असत्यवादी मनुष्यों की खिल्ली नहीं उड़ानी चाहिए। नास्तिकता, वेदों की निंदा, देवताओं के प्रति अनुचित आक्षेप, द्वेष, उद्दंडता और कठोरता, इन दोनों दुर्गुणों का त्याग कर देना चाहिए। क्रोध में आकर पुत्र या शिष्य के सिवा और किसी को डंडे मारना अथवा जमीन पर गिराना उचित नहीं है। हाँ, शिक्षा के लिए पुत्र और शिष्य को ताड़ना देना शस्त्र सम्मत है। ब्राह्मण की निंदा से दूर रहें। घर घर घूमकर नक्षत्र और तिथि ना बताया करें। इन सब नियमों का पालन करने से मनुष्य की आयु क्षीण नहीं होती। मलमूत्र त्यागने और रास्ता चलने के बाद तथा सिधाई और भोजन के पहले पैर धो लेने चाहिए। जिस पर किसी की दूषित दृष्टि ना पड़ी हो, जो जल से धोया गया हो और जिसकी ब्राह्मण प्रशंसा करते हों, यही 3 वस्तुएं देवताओं ने ब्राह्मणों के उपयोग में लाने योग्य और पवित्र बताई हैं। गृहस्थ पुरुष प्रतिदिन अग्निहोत्र करे, सन्यासियों को भिक्षा दे और मौन रहकर नित्य ही दंड धावन करें। सेरे सोकर उठने के बाद पहले माता पिता, आचार्य तथा अन्य गुरुजनों को प्रणाम करना चाहिए। इससे दीर्घायु प्राप्त होती है। सूर्योदय होने पर कभी नहीं सोएं। यदि किसी दिन ऐसा हो जाए तो प्रायश्चित करें। शास्त्रों में जिन काष्टों का दातन निषिद्ध माना गया है, उसे काम में ना लें। शास्त्र विहित काष्ट का ही दंड धावन करें, किंतु पर्व के दिन उसे भी त्याग दें। सदा सावधान रहकर दिन में उत्तर की ओर मुँह करके ही मलमूत्र का त्याग करें। दंड धावन किए बिना देवताओं की पूजा नहीं करें और देव पूजा किए बिना गुरु, वृद्ध, धार्मिक तथा विद्वान पुरुष को छोड़कर दूसरे किसी के पास नहीं जाएं। बुद्धिमान मनुष्य मलिन दर्पण से मुंह नहीं देखे, गर्भिणी स्त्री के साथ संग नहीं करें और उत्तर और पश्चिम की ओर सिराना करके ना सोएं। केवल पूर्व तथा दक्षिण दिशा की ओर ही सिर करके सोना चाहिए। टूटी और ढीली खाट पर नहीं सोना चाहिए। अंधेरे में पड़ी हुई शैया पर भी सहसा शयन करना उचित नहीं है। उजाला करके उसे अच्छी तरह देख लेना चाहिए। इसी तरह पलंग पर कभी भी तिरछा होकर नहीं, सदा सीधे ही सोना चाहिए। नास्तिक मनुष्यों के साथ काम पड़ने पर भी ना जाएं। उनके साथ कोई प्रतिज्ञा भी नहीं करें। आसन को पैर से खींचकर नहीं बैठें। कभी भी नग्न होकर अथवा रात में ना नहाएं। स्नान के पश्चात अपने अंगों में तेल आदि की मालिश न करावें। स्नान किए बिना चंदन नहीं लगावें। नहा लेने पर गीले वस्त्र नहीं फहरावें और भीगे कपड़े कभी नहीं पहने। गले में पड़ी हुई माला को ना खींचें, उसे कपड़े के ऊपर न पहने तथा अपवित्र अवस्था में स्त्री के साथ कभी बातचीत नहीं करें। बोए हुए खेत में, गांव के आसपास तथा पानी में कभी मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। भोजन करने वाला मनुष्य पहले 3 बार जल से आचमन करे, फिर भोजन के पश्चात भी 3 आचमन करके 2 बार मुंह धोवे।
सदा पूर्व की ओर मुंह करके मौन होकर भोजन करना चाहिए। परोसे हुए अन्न की निंदा नहीं करनी चाहिए। भोजन के पश्चात मन ही मन अग्नि का ध्यान करना चाहिए। जो मनुष्य पूर्व दिशा की ओर मुंह करके भोजन करता है उसे दीर्घायु, और दक्षिण की ओर मुंह करके अन्न ग्रहण करता है उसे यश, जो पश्चिम की ओर मुख करके भोजन करता है उसे धन, और जो उत्तर की ओर मुख करके भोजन करता है उसे सत्य की प्राप्ति होती है। अग्नि का स्पर्श करके जल से संपूर्ण इंद्रियों का, सब अंगों का, नाभि का और दोनों हथेलियों का स्पर्श करें। भूसा, भस्म, बाल और मुर्दे की खोपड़ी आदि पर कभी नहीं बैठें। दूसरे के नहाए हुए जल का दूर से ही परित्याग कर दें। शांति, होम और गायत्री का फिर जप करें। बैठकर ही भोजन करें। चलते फिरते कभी नहीं भोजन करना चाहिए। खड़े होकर पेशाब नहीं करें। राख में और गौशाला में भी मूत्र त्याग नहीं करें। भीगे पैर भोजन तो करें परंतु शयन नहीं करें। भीगे पैर भोजन करने वाला मनुष्य 100 वर्षों तक जीवन धारण करता है। भोजन करके हाथ मुंह धोए बिना मनुष्य अपवित्र रहता है। ऐसी अवस्था में उसे अग्नि, गौ और ब्राह्मण, इन 3 तेजस्वियों का स्पर्श नहीं करना चाहिए। इस प्रकार आचरण करने से आयु का नाश नहीं होता। उच्छिष्ट पुरुष को सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र, इन त्रिविध तेजों की ओर कभी दृष्टि नहीं डालनी चाहिए। वृद्ध पुरुषों के आने पर तरुण पुरुष के प्राण ऊपर की ओर उठने लगते हैं। ऐसी दिशा में जब वह खड़ा होकर वृद्ध पुरुषों का स्वागत और उन्हें प्रणाम करता है तो वे प्राण पुनः पूर्व स्थान में आ जाते हैं। इसलिए जब कोई वृद्ध पुरुष अपने पास आवे तो उसे प्रणाम करके बैठने को आसन दे और स्वयं हाथ जोड़कर उसकी सेवा में उपस्थित रहें। फिर जब वह जाने लगे तो उसके पीछे पीछे कुछ दूर तक जाएं। फटे हुए आसन पर नहीं बैठें। फूटी हुई कांसी की थाली को काम में नहीं लें। एक ही वस्त्र केवल धोती पहनकर भोजन नहीं करें। साथ में गमछा भी लिए रहें। नग्न बदन नहाना और सोना कदापि उचित नहीं है। उच्छिष्ट अवस्था में भी शयन करना निषिद्ध है। झूठे हाथ से मस्तक का स्पर्श नहीं करें, क्योंकि समस्त प्राण उसी के आधार पर स्थित हैं। सिर के बाल पकड़कर खींचना और मस्तक पर प्रहार करना वर्जित है। दोनों हाथ सटाकर उससे अपना सिर न खुजलावें। बारंबार मस्तक पर पानी नहीं डालें। इन बातों के पालन से मनुष्य की आयु क्षीण नहीं होती। सिर पर तेल लगाने के बाद उसे हाथ से दूसरे अंगों का स्पर्श नहीं करना चाहिए और तिल के बने हुए पदार्थ नहीं खाने चाहिए। ऐसा करने से आयु का नाश नहीं होता। झूठे मुंह पढ़ना पढ़ाना कदापि उचित नहीं है, और यदि दुर्गंधित हवा चले तब तो मन में भी सिद्धाई का चिंतन नहीं करना चाहिए। प्राचीन इतिहास के जानकार लोग इस विषय में यमराज की गाई हुई गाथा सुनाया करते हैं। यमराज कहते हैं, जो मनुष्य झूठे मुंह उठकर दौड़ता और सिद्धाई करता है, मैं उसकी आयु नष्ट कर देता हूँ और उसकी संतानों को भी उससे छीन लेता हूँ। जो द्विज मोहवश अन्य अध्याय के समय भी अध्ययन करता है, उसके वैदिक ज्ञान और आयु का नाश हो जाता है। अतः सावधान पुरुष को निषिद्ध समय में कभी अध्ययन नहीं करना चाहिए। जो सूर्य, अग्नि, गौ तथा ब्राह्मणों की और मुंह करके पेशाब करते हैं और बीच रास्ते में मूत्र त्याग करते हैं, वे सब गत आयु हो जाते हैं। मल और मूत्र का त्याग दिन में उत्तर अभिमुख और रात में दक्षिण अभिमुख होकर करने से आयु का नाश नहीं होता। जिसे दीर्घ काल तक जीवित रहने की इच्छा हो, वह ब्राह्मण, क्षत्रिय और सर्प, इन तीनों को दुर्बल होने पर भी ना छेड़े, क्योंकि ये सभी बड़े जहरीले होते हैं। क्रोध में भरा हुआ सांप जहाँ तक आंखों से देख पाता है वहाँ तक धावा करके काटता है। क्षत्रिय भी कुपित होने पर अपनी शक्ति भर शत्रु को भस्म करने की चेष्टा करता है, किंतु ब्राह्मण जब क्रुद्ध होता है तो वह अपनी दृष्टि और संकल्प से अपमान करने वाले पुरुष के संपूर्ण कुल को दग्ध कर डालता है। इसलिए
समझदार मनुष्य को यत्नपूर्वक इनकी सेवा करनी चाहिए। गुरु के साथ कभी हाथ नहीं ठानना चाहिए। यदि गुरु अप्रसन्न हो तो उन्हें हर तरह से मान देकर, मनाकर प्रसन्न करने की चेष्टा करनी चाहिए। गुरु प्रतिकूल बर्ताव करते हों तो भी उनके प्रति अच्छा ही बर्ताव करना उचित है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि गुरु की निंदा मनुष्य की आयु नष्ट कर देती है। अपना हित चाहने वाला मनुष्य घर से दूर जाकर पेशाब करे, दूर ही पैर धोवे, दूर पर ही जूठे फेंके। विद्वान पुरुष को लाल पुष्पों की नहीं, श्वेत पुष्पों की माला धारण करनी चाहिए, किंतु कमल और कुबले लाल हों तो भी उन्हें धारण करने में कोई हर्ज नहीं है। लाल रंग के फूल तथा वन्य पुष्प को मस्तक पर धारण करना चाहिए। सोने की माला कभी भी पहनने से अशुद्ध नहीं होती। स्नान के पश्चात मनुष्य को अपने लाट पर गीला चंदन लगाना चाहिए। कपड़ों में कभी उलट फेर नहीं करना चाहिए। कपड़े दूसरे के पहने हुए कपड़े ना पहने। जिसकी कोर फट गई हो उसकी को भी धारण नहीं करें। सोते समय के लिए दूसरा, सड़कों पर घूमने के लिए दूसरा और देवताओं की पूजा के लिए दूसरा ही वस्त्र रखना चाहिए। प्रियंगु, चंदन, बेल्व, तगर तथा केसर आदि सुगंधित वस्तुएं शीर में लगानी चाहिए। स्नान करके पवित्र होकर वस्त्र एवं आभूषणों से विभूषित होकर उपवास करें। सभी पर्वों के समय ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक है। किसी के साथ एक पात्र में भोजन करना निषिद्ध है। जिसको अपवित्र स्त्री ने छू दिया हो तथा जिसमें से सार निकाल लिया गया हो, ऐसे अन्न को कदापि भक्षण नहीं करें। जो तरसती हुई दृष्टि से अन्न की ओर देख रहा हो उसे दिए बिना भोजन करना उचित नहीं है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि किसी अपवित्र मनुष्य के निकट अथवा सत्पुरुष के सामने बैठकर भोजन नहीं करे। धर्मशास्त्र में जिनका निषेध किया गया है ऐसे अन्न को छिपा कर भी ना खाएं। अपना कल्याण चाहने वाले श्रेष्ठ पुरुष को पीपल, बड़ और गूलर के फल का तथा सन के साग का सेवन नहीं करना चाहिए। विद्वान मनुष्य हाथ में नमक लेकर ना चाटे। रात को दही और सत्तू ना खाए। सावधानी के साथ केवल सवेरे और शाम को ही भोजन करें। बीच में कुछ भी खाना उचित नहीं है। बालक के साथ एक थाली में भोजन करना निषिद्ध है। शत्रु के श्राद्ध में कभी अन्न ग्रहण नहीं करें। भोजन के समय मौन रहना और आसन पर बैठना उचित है। उसी समय एक वस्त्र धारण करना, खड़े रहना, भक्ष्य पदार्थ जमीन पर रखकर खाना और बोलते रहना निषिद्ध माना गया है। पहले अतिथि को अन्न और जल देकर पीछे स्वयं एकाग्रचित्त से भोजन करना चाहिए। एक पंक्ति में बैठने पर सबको समान भोजन करना उचित है। जो अपने सहजनों को ना देकर अकेला ही भोजन करता है उसका अन्न हलाहल विष के समान है। भोजन काल में ये अन्न पचेगा या नहीं, इस प्रकार की शंका नहीं करनी चाहिए तथा भोजन के अंत में दही नहीं मट्ठा पीना चाहिए। भोजन करने के बाद कुल्ला करके मुंह धो लें और एक हाथ से दाहिने पैर के अंगूठे पर पानी छोड़ दें। फिर जल से आँख, नाक और इंद्रियां और नाभि का स्पर्श करके दोनों हाथों की हथेलियों को भी धो डालें। धोने के पश्चात गीले हाथ लेकर ही ना बैठ जाएं। उन्हें कपड़ों से पोंछकर सुखा दें। अंगूठे का मूल स्थान ब्रह्म तीर्थ कहलाता है। अंगुलियों का अग्रभाग देव तीर्थ है और अंगुष्ठ और तर्जनी के मध्य का भाग पितृ तीर्थ माना गया है। श्राद्ध, तर्पण आदि पैतृक कर्म शास्त्र विधि के अनुसार सदा पितृ तीर्थ से ही करने चाहिए। अपनी भलाई चाहने वाले पुरुष को दूसरों की निंदा तथा अप्रिय वचन मुंह से नहीं निकालने चाहिए। किसी को क्रोध नहीं दिलाना चाहिए तथा पतित मनुष्यों के साथ वार्तालाप की इच्छा नहीं करनी चाहिए। पतितों के तो दर्शन और स्पर्श का भी परित्याग कर देना उचित है। ऐसा करने से मनुष्य की आयु बढ़ती है।
कुमारी कन्या और कुलटा या वैश्या से संसर्ग नहीं करें। अपनी पत्नी के साथ ही दिन में तथा ऋतुकाल के अतिरिक्त समय में संग नहीं करें, इससे आयु की वृद्धि होती है। अपने अपने तीर्थ में आचमन करके कार्य आरंभ करें और उसके पूर्ण होने के पश्चात पुनः 3 बार आचमन करके 2 बार मुंह पोंछ लें। इससे मनुष्य शुद्ध हो जाता है। पहले नेत्र, नासिका आदि इंद्रियों का 1 बार स्पर्श करके 3 बार अपने ऊपर जल छिड़कें। इसके बाद विधोक्त विधि के अनुसार देव यज्ञ और पितृ यज्ञ करना चाहिए। अब ब्राह्मण के लिए भोजन के आदि और अंत में जो पितृ एवं हितकारक शुद्धि का विधान है उसे बता रहा हूँ, सुनो। ब्राह्मण को प्रत्येक शुद्धि के कार्य में ब्रह्म तीर्थ से आचमन करना चाहिए। थूकने और छींकने के बाद आचमन करने से ब्राह्मण पवित्र होता है। बूढ़े, कुटुंबी और दरिद्र मित्र को अपने घर पर आश्रय देना चाहिए। इससे धन और आयु की वृद्धि होती है। परेवा, तोता और मैना आदि पक्षियों का घर में रहना अभ्युदयकारी एवं मंगलमय है। ये तेल पाइक पक्षियों की भांति अमंगल करने वाले नहीं होते। उद्दीपक, घृद्र, कपोत, जंगली कबूतर तथा भ्रमर नामक पक्षी यदि कभी घर में आ जाए तो शांति करानी चाहिए, क्योंकि ये मंगलकारी होते हैं। महात्माओं की निंदा से भी मनुष्य का अकल्याण होता है। महात्मा पुरुषों के गुप्त कर्म कभी किसी पर भी प्रकट नहीं करने चाहिए। प्राय स्त्री के संसर्ग से सदा बचे रहना चाहिए। इससे दीर्घायु की प्राप्ति होती है। अपनी उन्नति चाहने वाले बुद्धिमान पुरुष को उचित है कि ब्राह्मण के द्वारा वास्तु पूजन पूर्वक आरंभ कराए और अच्छे कारीगर के द्वारा बनाए घर में निवास करे। सायंकाल में गोधूली के समय नींद लेना, पढ़ना और भोजन करना निषिद्ध माना गया है। इन सब बातों का पालन करने से मनुष्य दीर्घजीवी होता है। अपना कल्याण चाहने वालों के लिए रात में श्राद्ध करना, नहाना और सत्तू खाना मना है। भोजन के पश्चात केशों को संवारना अच्छा नहीं है। निषिद्ध पदार्थों के सिवा और जितने खाने पीने की वस्तुएं हैं उनका उचित मात्रा में सेवन करें। जल पात्र में रखा हुआ जल पिएं। रात्रि के समय खूब डटकर भोजन नहीं करें। पक्षियों की हिंसा से दूर रहें। उत्तम कुल में उत्पन्न और योग्य अवस्था को प्राप्त हुई सुलक्षणा कन्या के साथ विवाह करें। उसके गर्भ से संतान उत्पन्न करके वंश परंपरा की रक्षा करें और ज्ञान तथा कुल धर्म की शिक्षा पाने के लिए पुत्रों को विद्वान गुरु के आश्रय में भेज दें। कन्या उत्पन्न होने पर कुलीन एवं बुद्धिमान वर के साथ उसका ब्याह कर दें। पुत्र का विवाह भी उत्तम कुल की कन्या के साथ करें और भृत्य भी अच्छे कुल के मनुष्यों को ही बनावे। मस्तक पर से स्नान करके देव कार्य तथा पितृ कार्य करें। जिस नक्षत्र में अपना जन्म हुआ हो उसमें श्राद्ध करना वर्जित है। पूर्वा और उत्तर भाद्रपदा तथा कृतिका नक्षत्र में भी श्राद्ध का निषेध है। आश्लेषा, आद्रा, ज्येष्ठा और मूल आदि संपूर्ण दारू नक्षत्रों और प्रत्यरी अर्थात अपने जन्म नक्षत्र से वर्तमान दिन के नक्षत्र तक गिनने पर जितनी संख्या हो उसमें 9 को भाग कर दें। यदि 5 शेष रहे तो उस दिन के नक्षत्र को प्रत्यरी तारा समझें। प्रत्यरी तारा का भी परित्याग कर देना चाहिए। सारांश ये कि ज्योतिष शास्त्र के भीतर जिन जिन नक्षत्रों में श्राद्ध का निषेध किया गया है उन सब में देव कार्य और पितृ कार्य नहीं करने चाहिए। पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके हजामत बनवानी चाहिए। इससे आयु की वृद्धि होती है। निंदा करना अधर्म बताया गया है, इसलिए दूसरों की ओर अपनी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। जो कन्या किसी अंग से हीन हो अथवा अधिक अंग वाली हो, जिसके गोत्र और प्रवर अपने ही समान हो तथा जो नाना के कुल में उत्पन्न हुई हो, उसके साथ विवाह नहीं करना चाहिए।
जिसके कुल का पता नहीं हो, जो नीच कुल में पैदा हुई हो, जिसके शरीर का रंग पीला हो तथा जो कुष्ठ रोग वाली हो, उसके साथ ही विवाह करना निषिद्ध है। जिसके कुल में किसी को मिर्गी, सफ़ेद कोढ़ तथा राज्य शम्मा की बीमारी हो, वह कन्या भी ब्याहने योग्य नहीं मानी गई है। जो सुलक्षणा, उत्तम आचरण वाली और देखने में सुंदर हो, उसी के साथ विवाह करना उचित है। अपने से श्रेष्ठ या समान कुल में विवाह करना चाहिए। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुष को नीच जाति वाले एवं पतित कन्या का पाणी ग्रहण कदापि नहीं करना चाहिए। अग्नि की स्थापना करके ब्राह्मणों द्वारा बताई हुई संपूर्ण वेद विहित क्रियाओं का यत्न पूर्वक अनुष्ठान करना चाहिए। स्त्रियों से ईर्ष्या रखना उचित नहीं है। प्रत्येक उपाय से अपने स्त्री की रक्षा करनी चाहिए। ईर्ष्या करने से आयु क्षीण होती है, इसलिए उसे त्याग देना ही उचित है। सवेरे सूर्योदय के समय और दिन में सोने से आयु का नाश होता है। अच्छे लोग रात में अपवित्र होकर नहीं सोते, पर स्त्री से व्यभिचार करना और हजामत बनवाकर बिना नहाए रहना भी आयु की हानि करने वाला है। अपवित्र अवस्था में वेद अभ्यास का यत्न पूर्वक त्याग करें। संध्या काल में स्नान, भोजन और अध्ययन वर्जित है। उस समय शुद्ध चित्त होकर ध्यान करने के सिवा और कोई काम नहीं करें। ब्राह्मणों की पूजा, देवताओं को नमस्कार और गुरुजनों को प्रणाम स्नान के बाद ही करने चाहिए। बिना बुलाए कहीं भी जाना उचित नहीं होता, किंतु यज्ञ देखने के लिए बिना निमंत्रण के भी जाने से कोई हर्ज नहीं है। जहाँ अपना आदर ना होता हो, वहाँ जाने से आयु का नाश होता है। अकेले प्रदेश जाना और रात में यात्रा करना मना है। यदि किसी काम के लिए बाहर जाएं तो संध्या होने के पहले ही घर लौट आना चाहिए। माता पिता और गुरुजनों की आज्ञा का अविलंब पालन करना चाहिए। उनकी आज्ञा हितकर है या अहितकर है, इसका विचार नहीं करना चाहिए। युधिष्ठिर क्षत्रिय को वेद और धनुर्वेद के अभ्यास का यत्न करना चाहिए तथा हाथी घोड़े की सवारी और रथ हाँकने की कला में निपुणता प्राप्त करनी चाहिए। राजन, तुम सदा उद्योगी बने रहो, क्योंकि उद्योगी मनुष्य ही सुखी और उन्नतिशील होता है। शत्रु, भृत्य और सजन भी उसका पराभव नहीं कर सकते। जो राजा सदा प्रजा की रक्षा में संलग्न रहता है, उसे कभी हानि नहीं उठानी पड़ती। तुम तर्कशास्त्र और शब्द शास्त्र अर्थात व्याकरण का अध्ययन करो। संगीत और समस्त कलाओं का ज्ञान प्राप्त करो। तुम्हें प्रतिदिन पुराण, इतिहास, उपाख्यान तथा महात्माओं के जीवन चरित्र का श्रवण करना चाहिए। यदि अपनी पत्नी अपवित्र अवस्था में हो तो उसके पास नहीं जाएं तथा उसे भी अपने निकट नहीं बुलावें। चौथे दिन जब वह स्नान कर ले तो रात्रि में उसके पास जाना चाहिए। पांचवें ऋतु स्नान के दूसरे दिन पत्नी के पास जाने से कन्या पैदा होती है और छठे ऋतु स्नान के तीसरे दिन स्त्री सहवास करने से पुत्र का जन्म होता है। विद्वान पुरुष को इसी विधि से पत्नी के साथ संग करना चाहिए। सजातीय बंधु संबंधी और मित्रों का सदा आदर करना उचित है। अपनी शक्ति के अनुसार यज्ञ करके उसमें नाना प्रकार की दक्षिणा देनी चाहिए। तदनंतर गृहस्थ को अवधि समाप्त हो जाने पर वानप्रस्थ के नियमों का पालन करते हुए वन में निवास करना चाहिए। युधिष्ठिर, इस प्रकार मैंने तुमसे आयु की वृद्धि करने वाले नियमों का संक्षेप से वर्णन किया है। जो नियम बाकी रह गए हैं उन्हें तुम वेद के विद्वान ब्राह्मणों से पूछकर जान लेना। सदाचार ही कल्याण का जनक और कीर्ति को बढ़ाने वाला है। उसी से आयु की वृद्धि होती है, वही बुरे लक्षणों का नाश करता है। संपूर्ण आगमों में सदाचार ही श्रेष्ठ बताया गया है।
सदाचार से धर्म उत्पन्न होता है और धर्म के प्रभाव से आयु की वृद्धि होती है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने सब वर्ण के लोगों पर दया करके ये उपदेश दिया था, यह यश, आयु और स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला तथा परम कल्याण का आधार है।